लगातार जिस प्रकार से 2024 के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं तो चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। एक शख्सियत आज हमारे साथ हैं, इनेलो के वरिष्ठ नेता हैं और अब जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है कपिल बुद्धि राजा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब बातचीत करेंगे। बड़ा विश्वास कपिल बुद्धि राजा के ऊपर इनेलो पार्टी ने जताया है। किस तरह से अब आगे काम किया जाएगा, किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाएगा, बातचीत कर लेते हैं। सर ये बताइए भाई, जिम्मेवारी आपको मिली है जिलाध्यक्ष की, इस प्रकार से अब संगठन को मजबूत किया जाएगा। मेरे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता साथियों का और पानीपत की जनता का हार्दिक धन्यवाद, जिनका सहयोग मुझे मिला, प्यार मिला और आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने जिसकी वजह से मुझ पे इतना विश्वास जमाया। बात काम की, जो मुझे आपने काम का कहा है कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, तो मैं इस विश्वास पर खरा उतरूंगा और इंडियन नेशनल लोकदल को हम पानीपत ज़िले में, हरियाणा में सबसे मजबूत करने का काम करेंगे। और पानीपत शहरी विधानसभा में भी आज एक अजीब सा जोश देखने को मिल रहा है 2 दिन से, कि जो लोग ये कहते थे, हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करते थे कि ये पार्टी ग्रामीण की पार्टी है, शहरों की पार्टी नहीं है, उनका मुंह बंद हो गया है। क्योंकि कारण ये है कि आप देखिए, जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर पंजाबी समाज के एक युवा को बिठाना पार्टी की और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की एक शहरी सोच को दर्शाता है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो लोग हमारे खिलाफ खड़े हैं, जो ये कहते हैं कि शहरों में इनेलो का वर्चस्व नहीं है या शहरों की पार्टी नहीं है, तो मैं उनको ये बताऊँगा कि आज से कुछ साल पहले 2000 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, तो हरियाणा के हर शहरों में उन्होंने सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला के हर शहर में आके लोगों की समस्याएं सुनने और उसका समाधान करने का काम किया था, जो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। पानीपत के अंदर सबसे पहला पार्क ताऊ देवीलाल पार्क चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार की देन है। जिमखाना क्लब एक ही आज पानीपत में है, वो भी सरकार की देन है, जो ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल में बना। और उसके बाद की सरकारें तो उसको आज तक मेंटेन भी नहीं कर पाई, उनके दरवाजे तक जंग खा रहे हैं। तो शहरों की इस पार्टी ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे लोकप्रिय नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। आप ये कह रहे हो भाई, जो लोग पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, कौन लोग हैं वो थोड़ा बताएंगे? विपक्षी पार्टियां, चाहे उसमें कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, जो वो शहरी समाज के लोगों में द्वेष बढ़ते हैं कि भाई ये पार्टी शहरों की पार्टी नहीं है, उनको लोगों को बहकाने का काम करते हैं। तो उनको ज्ञान ही नहीं है लोगों को इस बारे में कि इतने काम ओम प्रकाश चौटाला जी ने किए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिमखाना क्लब, ताऊ देवीलाल पार्क, इस तरह की ताऊ देवीलाल मार्केट बनी, ये सारे अब शहर के लोग ही तो इसका सुख उठा रहे हैं। तो ये लोग कैसे कहते हैं कि ये पार्टी का शहरों में वर्चस्व नहीं है? आपके शहर में पानीपत में जितने भी सुधार के कार्य हुए, उसमें आधे से ज़्यादा कार्य ओम प्रकाश चौटाला जी के समय के हैं। अभी तो कोई नया विस्तार कार्य ऐसा बड़ा हुआ ही नहीं। शहरों की हालत ख़राब है। आप देखिए, पानीपत के अंदर भ्रष्टाचार का कोई अंत ही नहीं है। सफाई का ठेका कई करोड़ों रुपए का जा चुका है और सफाई है नहीं। अगर है तो आप बताइए। देखिए, आप जीटी रोड के ऊपर फ्लाईओवर बना है, हम पानीपत वाले जीटी रोड के ऊपर चढ़ नहीं सकते और उसका टोल भरते हैं। और जब बारिश आती है तो उस टोल के ऊपर से जब बस से और ट्रक स्पीड में जाता है तो नीचे खड़ा गरीब आदमी, रिक्शे वाला, स्कूटर वाला, साइकिल वाला, उसके ऊपर गंदी पानी की छींटें ऐसे पड़ती हैं जैसे तालाब का पानी आके ऊपर गिरा और वो बरसात के पानी, गंदे पानी से, जो सड़कों के पानी से नहा के घर जाता है। कितना अभद्र व्यवहार इस सरकार ने हमारे पानीपत के साथ किया है, इतना भेदभाव किया है। पानीपत में करनाल जाओ टोल है, मूर्थल जाओ टोल है, इस राणा हमें दरबार साहब मत्था टेकने जाना हो तो उसके लिए भी टोल है। अब यहाँ हरिद्वार जाते थे पानीपत के लोग, यहाँ भी असनौली पे टोल है। मतलब पानीपत को चारों दिशाओं से लूटने का काम कर रहे हैं विधायक, सांसद, सरकार। जी ये बताइए, कांग्रेस गई, कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी आई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस से उनका जो है सामना होगा चुनाव में, और कांग्रेस के जो लीडर्स उनसे बात करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को, इनेलो का कहीं नाम ही नहीं है। वो लोग कहते हैं इनेलो तो भाई ख़त्म है। आप कैसे, क्या ऐसा प्लान है कि भाई आप जीत हासिल कर पाएंगे? आप देखिए, ये दौर पहली बार नहीं आया। लोग नहीं कहते हैं, कुछ राजनीतिक द्वेष भावना रखने वाले लोग ऐसा कहते हैं इनेलो ख़त्म है। पब्लिक नहीं कहती है। ये नेता वो नेता है जिनको इनेलो से डर लगता है, जिनको पता है कि अगर इनेलो आ गई तो आपका भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा और आपको बख्शा नहीं जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल
आज से पहले भी आपको याद हो तो 2000 से पहले बहुत लोग कहते थे कि कभी सरकार नहीं बनेगी, और ओम प्रकाश चौटाला ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। और वही संघर्ष का दौर अब अभय सिंह चौटाला ने चला दिया। आज परिवर्तन यात्रा लगाकर हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर हज़ारों लोगों को साथ में जोड़ने का काम किया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो लोग ये कहते हैं कि सरकार नहीं आएगी, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। निकाल पाओगे आप अब सीट? हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। कपिल बुद्धि राजा पानीपत की कौन सी सीट जो है वो इनेलो की झोली में डाल सकते हैं? मैं पार्टी की सीट झोली में डालने के लिए कौन होता हूँ? पार्टी के लिए मैं एक बात कंफर्म कह सकता हूँ, सीट तो पब्लिक ने झोली में डालनी है। अगर पब्लिक विश्वास करेगी तो ये विश्वास के साथ मैं पब्लिक को कह सकता हूँ कि किसी गरीब व्यक्ति को, किसी साधारण परिवार के व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने पानीपत की समस्याओं को देखा हो, जिसने शहर की और ग्रामीण की दोनों समस्याओं को देखा और उनको झेला भी हो, ऐसा व्यक्ति अगर आप विधायक बना के भेजेंगे तो कोई सी भी विधानसभा हो, उस विधानसभा का नक्षत्र बदल दिया जाएगा। मैं एक बात पार्टी को कहूँगा, पार्टी जहाँ से सबसे कमज़ोर हो, मुझे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा में से वहाँ से चुनाव लड़ने भेज दे, मैं पार्टी को रंग लगाने का काम करूँगा। लगता है आपको इनेलो सत्ता में वापसी कर पाएगी? बहुत जल्दी आपको ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हमारी मेहनत सबकी रंग लाएगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का जो ये जनता के प्रति प्रेम है और मेहनत है, आप देखिए अगली सरकार हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की होगी, चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होगी। आज ये बातें सुनने में भले विपक्ष को और किसी को हैरानी लगे, मगर ये समय जल्दी ही आएगा और हरियाणा दोबारा खुशहाल होगा। परिवर्तन यात्रा अभय सिंह चौटाला ने निकाली और अब रथ यात्रा की शुरुआत उन्होंने की है। कैसे देखते हैं इससे, कितना इस यात्रा से परिवर्तन हुआ है और आगे जो रथ यात्रा निकाल रहे हैं उससे कितना बदलाव हरियाणा की राजनीति में हो सकता है? अभी परिवर्तन यात्रा से आपने ये देखा होगा कि जितनी भी विधानसभाओं में हमारी परिवर्तन यात्रा निकली है, हर जगह पे लोगों ने एक ज़ोरदार स्वागत किया। चौधरी अभय सिंह के प्रति जो लोग बहकाने का काम करते थे, उनकी छवि को बदलने का काम करते थे, वो छवि बदलकर एक सोना छवि निकल कर सामने आई। उनके मन में, जो लोगों के मन में एक बात थी कि अभय सिंह की छवि ये है, बहकाने वाली है, सत्य अभय सिंह चौटाला की छवि एक निकल कर आई और लोगों को अभय सिंह पे विश्वास हुआ। अब ये जो विश्वास है, जो ये स्वागत है, ये हमें लोगों से वोटों के लिए बदलना है। अगर ये विश्वास लोगों ने वोटों में बदल दिया तो चौधरी अभय सिंह सत्य अभय सिंह चौटाला बनकर हरियाणा की सेवा करने का काम कपिल जी, ये बताइए भाई, आपकी पार्टी के ऊपर जो सीनियर जो लीडर्स बैठे हैं उनसे बातचीत होती होगी, INLD का जो इंडिया गठबंधन में हिस्सा है या नहीं है? ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। इसके लिए हमारा कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। ये पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला जी फैसला करेंगे। वो जो फैसला करेंगे, पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, हम उसको स्वीकार करेंगे। अभी जो रैली बड़ी स्तर पे हुई थी, उसमें जो बड़े जो तमाम जो गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनको निमंत्रण दिया गया था, लेकिन कोई बड़ा लीडर वहां पर पहुंचा नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा लीडर नहीं पहुंचा था। आए थे वहाँ, बादल साहब भी आए थे, सुखबीर बादल जी भी आए थे, शरद पवार जी की पार्टी से भी उनका नेतृत्व कर रहे एक राज्यसभा सांसद आए थे। हाँ, कुछ लोग, कुछ बड़े नेता उनमें से वहाँ पहुँचे नहीं भी थे, मगर ये पार्टी का अपना नेतृत्व का मामला है। अगर पार्टी मान सम्मान के साथ वो इंडिया का जो गठबंधन है उसमें शामिल करेंगे तो पार्टी शामिल होगी, नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल और अभय सिंह चौटाला और उनकी समस्त टीम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। जब शहर में क्या लगता है आपको, शहर में निकलते हैं, चलो अपने शहर की बात कर लेते हैं, पानीपत में कहाँ कैसे देख रहे हैं आप? भाई शहर में जाते होंगे, लगता है कहीं कोई समस्या आपको भाई लग रही है तो कैसे आप उसको उठाएंगे? आप देखिए, आप समस्या की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या आप देखिए, शहर के अंदर जगह जगह स्वागत द्वार बन गए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बने ये स्वागत द्वार, और वो स्वागत द्वार जिनके आगे सड़कें ही नहीं है। आप मेन बाईपास को देख लीजिए, यहाँ 2 स्वागत द्वार बने, एक GT रोड पे और एक सनोली रोड मोबाइल नाके पे। आप वहाँ पैदल भी नहीं जा सकते। ये लोग, इससे ज़्यादा भ्रष्ट क्या होंगे? इससे ज़्यादा सबूत की बात क्या होगी? बारिश आती है तो पानी खड़ा हो जाता है। NH1 पे L&T वालों ने आज तक 20 सालों में नाले साफ ही नहीं किए। सनोली रोड से हरिद्वार जाने वाली एक ही ये बड़ी रोड है जो हरिद्वार से कनेक्टेड है। आप यहाँ
2-4 फुट नहीं, 6-6, 8-8 फुट के बड़े गड्ढे हैं। इन गड्ढों में डूब के मरना चाहिए। सरकार को बड़ी शर्म की बात है, जिनको 9 साल आज सरकार को पूरे हुए होंगे और 9 सालों में पानीपत की सड़कों का काम भी नहीं हुआ। इससे बड़ी बेशर्मी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होगी। अभी इनेलो उठाएगी इन मुद्दों को? इनेलो तो आपके आगे मुद्दा ही उठाई रही है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आज इसको हजारों लोग देखेंगे। और भी टीवी चैनल्स, अखबारों के जरिए मैंने ये बात कही है। अब मुझे जिला अध्यक्ष शहरी नियुक्त किया है, मैं इस मुद्दों को जोर शोर से उठाऊंगा और लोगों को अपील करूंगा कि आप इनेलो में शामिल हों, मेरे संगठन को मजबूत करें, हमारे संगठन को ताकत दें, ताकि हम आपकी आवाज़ उठाएं और इस व्यवस्था को बदल भी सकें। सिर्फ आवाज़ द्वार बनाए गए हैं, द्वारों का जिक्र आप कर रहे हैं, उनमें तो ये कहा कि भाई शहर की शोभा बढ़ेगी। शहर की शोभा बाहर से द्वार देख के अगर बढ़ेगी, तो जब वो अंदर आके उनकी गाड़ियां खड्डों में गिरेंगी तो वो शोभा रह जाएगी। ये तो सिर्फ लीपापोती का काम करते हैं। गंगापुरी रोड का मुद्दा उठा हुआ है, आप देखिए शहर के बीच में गंगापुरी रोड है, सिर्फ 2 रोड, असंध रोड और गोहाना रोड इन्होंने बढ़ाई, वो भी ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी। क्या तालमेल है इनका ठेकेदारों से, कितने % लेते हैं, क्या करते हैं, कुछ समझ से बाहर है मामला। पब्लिक आवाज़ इस करके नहीं उठाती, देखो व्यापारियों का शहर है ये, तो सब समझते हैं, मगर व्यापारी कभी भी सरकार के खिलाफ, विधायकों के खिलाफ आवाज़ नहीं निकाला करता, उसको व्यापार करना है। मैं व्यापारी नहीं हूँ, हम पार्टी के साथ हैं, हम जनता के साथ हैं, हम जनता की आवाज़ उठाने वालों में हैं। हम इस आवाज़ को खुल के उठाएंगे, हम दबेंगे नहीं इनसे। सरकार 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है और विकास के नाम पर सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार तो 75 पार का नारा भी दे रही थी और सीटें 40 पे आई। विकास के नाम पे अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो फिर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर चौधरी अभय सिंह चौटाला पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना के निश्चित तौर पे आएंगे, क्योंकि विकास तो है ही नहीं। विकास तो सिर्फ पार्टी के सांसदों का, विधायकों का, मंत्रियों का हुआ है। पानीपत का या हरियाणा का विकास कहाँ हुआ है? अगर विकास के नाम पे, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे तो बेहद खुशी की बात है कि हमारा संघर्ष आधा हो जाएगा।